नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे टाइम स्केल ऑफ अर्थ या जियोक्रोनोलॉजी ऑफ अर्थ, मतलब पृथ्वी के इतिहास के बारे में। पृथ्वी के ओरिजिन से लेकर अब तक जो भी घटनाएं घटित हुई उनके बारे में। उनको अध्ययन की दृष्टि से विभिन्न कालखंडों में विभाजित किया गया है। तो पहले हम वो समझ लेते हैं कि कौन कौन से वो कालखंड हैं। उनको समझने से पहले हम समय को अलग अलग भाग में डिवाइड किया हुआ है तो वो समझते हैं। जैसे पहले आता है ईओन, फिर एक ईओन के अंदर बहुत सारे एराज हो सकते हैं और एक एरा के अंदर बहुत सारे पीरियड्स हो सकते हैं और एक पीरियड के अंदर बहुत सारे एपक हो सकते हैं। तो दोस्तों इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एक वर्ष है तो एक वर्ष को आप एक ईओन मान सकते हो, ठीक है। अब एक वर्ष के अंदर 4 मौसम हैं तो एक मौसम को आप एरा मान सकते हो, जैसे सर्दी, गर्मी, बरसात, बसंत, ठीक है। वैसे ही एक मौसम के अंदर 3 महीने हैं, बट एक एरा के अंदर भी ऐसे कई पीरियड्स हो सकते हैं। जैसे एक महीने का, एक मौसम के अंदर एक महीने का पीरियड मान सकते हो आप उसको। वैसे ही एरा के अंदर बहुत सारे पीरियड्स हो सकते हैं और एक पीरियड जो होता है उसको भी फर्दर आप इपक में डिवाइड कर सकते हो, जैसे एक महीने के अंदर सप्ताह होते हैं वैसे, ठीक है। तो ये अध्ययन की दृष्टि से अलग अलग डिवाइड किए हुए हैं। मोस्टली 4 ईओन हैं। अब उनका भी सब क्लासिफिकेशन है जो आइए हम देखते हैं। उससे पहले अपन देखते हैं कि जो पृथ्वी है उसकी उत्पत्ति कब हुई। तो हम देखते हैं कि सन जो है उसकी उत्पत्ति हुई है 1370 करोड़ वर्ष पूर्व, सन का ओरिजिन हुआ। उसके बाद 460 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और उस समय से लेकर अभी तक का जो समय है उसे हम जियोक्रोनोलॉजिकल टाइम बोलते हैं, टाइम स्केल ऑफ अर्थ बोलते हैं। अब उसकी नीचे चर्चा करते हैं। सबसे पहले आता है हेडियन ईओन और उसके बाद आता है आर्कियन ईओन, उसके बाद आता है प्रोटेरोजोइक ईओन। इन तीनों को मिलाकर प्री कैम्ब्रियन या सुपर ईओन बोलते हैं, क्योंकि इसमें इतनी कोई खास घटनाएं घटित नहीं हुई, इसलिए इसका ज़्यादा विस्तार है नहीं। और इस पृथ्वी का जो जियोक्रोनोलॉजिकल टाइम है 88% टाइम इन तीनों ईओन में स्पेंड हुआ है। बचा हुआ 12% जो है वो पैलियोजोइक और फेनेरोजोइक ईओन में देखेंगे, ठीक है। तो हेडियन ईओन के बारे में बता दूं, इस समय पृथ्वी आग का गोला थी और बहुत गर्म थी और इसी टाइम एक प्रोटोप्लेनेट थिया पृथ्वी से टकराया और मून की उत्पत्ति हुई। दूसरा आर्कियन ईओन। आर्कियन ईओन में क्या हुआ कि धीरे धीरे पृथ्वी का टेम्परेचर कम होने लगा, वर्षा होने लगी, तो जो पृथ्वी है उसकी बाहरी सरफेस सॉलिडिफाई होने लगी, धीरे धीरे भू आकृतियों का निर्माण भी होने लगा और समुद्र बनने लगे थोड़े थोड़े। फिर आता है प्रोटेरोजोइक ईओन, तो इसमें एक कोशिकीय जीवों की उत्पत्ति होना शुरू हुआ, ठीक। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ईओन है वो है फेनेरोजोइक ईओन। उसके अंदर 3 एराज हैं। सबसे पहले पैलियोजोइक, मीजोजोइक और सिएनोजोइक। पैलियोजोइक की हम बात करें तो इसके अंदर 6 पीरियड्स हैं। सबसे पहले कैम्ब्रियन, दूसरा ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डियोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। तो जो कैम्ब्रियन है इसकी हम चर्चा करते हैं। तो कैम्ब्रियन काल में क्या हुआ था और इसमें क्या क्रियाएं हुई उसके बारे में हम जानते हैं। तो इस समय क्या है, मोस्टली पृथ्वी पर ज्वालामुखी फूट रहे थे और पृथ्वी में काफ़ी मतलब हलचल थी, जीवन का कोई इस तल पर जीवन का कोई अवशेष नहीं थे। फिर आता है ऑर्डोविशियन। ऑर्डोविशियन काल में क्या हुआ कि इसमें क्या है, जो समुद्र है उनका जो विस्तार हो रहा था, समुद्र का विस्तार हो रहा था। फिर सिल्यूरियन आया, तो इसके अंदर सबसे पहले वनस्पति अपन को दिखी, समुद्र में प्रवाल जीवों की उत्पत्ति हुई धीरे धीरे। फिर डियोनियन, इसको मत्स्य युग कहा जाता है। फिर आता है कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस काल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें
100 मीटर तक के विशाल वृक्ष थे, बहुत बड़े बड़े वृक्ष थे, और इसमें जो थे रेप्टाइल, रेंगने वाले जीव थे। अब पृथ्वी में जब क्रेटेशियस काल में जो वो उल्कापिंड टकराया था तो पृथ्वी तहस नहस हो गई थी। तो ये जो विशाल वृक्ष पृथ्वी के अंदर दब जाने से ही आज दोस्तों पेट्रोलियम उत्पाद जो मिल रहे हैं वो इन्हीं से मिल रहे हैं। कोयला, पेट्रोल, डीजल सब इसी की देन है। पर्मियन, इसमें क्या है कि पृथ्वी पर सूखा और पाला की स्थिति थी। अब अगला जो आता है एरा वो है मीसोजोइक एरा। इसके अंदर 3 वापस सब क्लासिफिकेशन 3 पीरियड है। तो ट्रायसिक है, इसमें कछुआ, मेंढक आदि जीवों की उत्पत्ति हुई। जुरासिक, आप जानते हो दोस्तों, जुरासिक नाम से फेमस है डायनासोर, तो इसको डायनासोर का युग कहा जाता है। फिर आता है क्रेटेशियस, इसी काल में पृथ्वी से उल्कापिंड आके टकराया और डायनासोर का जो युग था वो समाप्त हो गया। फिर अगला जो आता है दोस्तों सिएनोज़ोइक एरा। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर स्तनधारी प्राणियों की उत्पत्ति हुई। इसी को एज ऑफ मैमल भी बोल सकते हो, मैमल्स का युग। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, सभी प्रकार के विभिन्न प्रकार के जीवों वनस्पतियों की उत्पत्ति हुई और जैव विविधता देखने को मिली। तो इसको अपन दो भागों में बांटते हैं, टर्सरी और क्वाटरनरी। टर्सरी जो पीरियड है उसमें जीवों की उत्पत्ति हुई। क्वाटरनरी पीरियड में जो मानव है, मानव का शुरू से लेकर अभी तक क्या क्या विकास हुआ वो इसके अंदर आता है मोस्टली। ठीक है, अब आपको मैं एक इमेज दिखाता हूँ, उसमें आप देख सकते हो पर्मियन एकोशिकीय जीव प्री कैम्ब्रियन काल के लास्ट इवन में। कैम्ब्रियन में कौन कौन से जीव हैं, ऑर्डोविशियन में कौन से, सिल्यूरियन में कौन से, जुरासिक में कौन से, क्रेटेशियस में कौन से हैं ये। धन्यवाद साथियों, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा।